साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपके कुछ बड़ी सवाल, कुछ बड़ी चीज़ें और कुछ बड़ी जानकारियाँ आपके बीच में मैं प्रेषित कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रदेश के सभी साथियों, सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। और इसके बाद ऑर्डर डेट कब आ रहा है ऑर्डर, और सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट कि स्टूडेंट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्या होगी स्थिति, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो फटाफट जुड़ेंगे। आपके मन में जो एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है, एक जो सुनामी सी मची है ना, उस सुनामी के लिए जो है आपको ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्थिति थोड़ी सी जो है आपके मन में विकट हो चुकी है। आप सभी साथियों को मैं अगर ऑर्डर डेट के विषय में बता दूं तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आज आपका सैटरडे है, कोर्ट बंद रहता है, संभावना शून्य है। कल संडे है, कोर्ट बंद है, संभावना शून्य है। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसकी भी छुट्टी है, वहाँ भी संभावना शून्य है। ऑर्डर आपका आएगा अब एक दिन बाद, यानी कि संडे मंडे के बाद आपका ऑर्डर आएगा, यानी कि मंगलवार को ज़्यादा संभावना है कि ऑर्डर आपका आए। कुछ साथियों का कहना है कि ऑर्डर जो है वो लिखा दिया गया था कोर्ट टाइम में, तो जी ये बात भी चलो मान लेते हैं सही है, लेकिन बात ये है कि ऑर्डर लिखा दिया गया है और इसके बाद कुछ चीज़ें और भी होती हैं, कुछ पॉइंट, कुछ रूल्स और बनाने होते हैं, जिनके लिए जो है समय लिया जाता है। तो कहने और आ जाने में बड़ा फ़र्क होता है। बस इतना ही कहूँगा आपसे कि कोर्ट की कार्रवाइयों पे किसी प्रकार के जल्दबाजी और टीका टिप्पणी में करके आप खुद को परेशान करेंगे और अपने साथियों को परेशान करेंगे। हमने जो डेट बताई है, मंगलवार तक ही आपका ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। जो छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सैटरडे है, आप सभी अच्छे तरीके से जान रहे हैं, संडे है आप जान रहे हैं, इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है, वो भी आप जान रहे हैं, उसमें हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा करते हैं कि इन डेटों के जानने के बाद आपके मन में ये चीज़ नहीं आएगी ऑर्डर डेट को लेकर के। अब ऑर्डर डेट आपका मंगलवार तक आप वेट करें। अब आगे जानकारी मैं आपको बताऊं कि सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। एक जानकारी आप सभी को मैं दे दूं। देखिए, दो तरह की स्थितियां बनेंगी। नंबर एक स्थिति बनेगी अगर सरकार खुद को यहीं पे रोक ले कि चलिए ठीक है, एक नंबर दे करके हम मामला को ख़त्म करना अगर चाहेगी तो सरकार नहीं जाएगी। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये बात भी संज्ञान में होगा कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए तो अभ्यर्थी खुद जाएंगे स्वयं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक नंबर पा करके जो अभ्यर्थी चयनित हैं, ठीक है, उनका चयन हो रहा है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका चयन अभी भी नहीं होगा, जिनका 2 नंबर रहा होगा, 3 नंबर रहा होगा। वो 1 नंबर पाने के बाद 1 नंबर और 2 नंबर से रुकेंगे तो वो हाथ पांव जरूर मारेंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है, मारना भी चाहिए। अगर यहाँ तक यात्रा करी है और इतने संघर्ष करे हैं तो जाहिर सी बात है आगे के पड़ाव के लिए भी एक कदम आपको बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़नी चाहिए। जीत और हार तो बात का भविष्य है, लेकिन लड़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ अगर बैठ गए तो फिर आजीवन ये पछतावा होगा कि हम अगर लड़ लिए होते तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आ जाती हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए स्थिति ये बनेगी, कैबिनेट पड़ेगा, ठीक है, जो 1 नंबर मिला है उसको डिफेंड करने के लिए जो है वहाँ भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि उस पर भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है टीम की तरफ से, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक। मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी स्थितियाँ बनेंगी। मैं इस स्थितियों के बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट तो। बाकी एक चीज़ और कहूँगा, नंबर चलिए ठीक है, 1 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ 1 नंबर मिल रहा है, अभी ऑर्डर मैंने देखा भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के आप बार बार ये ना कहिए कि सर आप भी तो कह रहे थे 1 नंबर मिल रहा है। 1 नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये ऑर्डर में होगा। मानता हूँ मैं 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है, तो अति उत्साहित ना हो, क्योंकि अति उत्साह जो है कभी ना कभी हमारे लिए घातक साबित हो जाता है। ये आपने पहले भी देख चुका होगा। तो वेट करिए, क्योंकि अभी ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी और सरकार खुद को इतने अच्छे, इतने आराम से जो है नहीं झुकेगी। अभी आपको लड़ाई ज़मीन पे लड़ना भी होगा। नियुक्ति पत्र के लिए आपको ज़मीन पे लड़ना होगा, आपको और भी धरने वगैरह करने होंगे, तब जा कर के आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी, आपकी काउंसलिंग वगैरह की चीज़ें आपकी निकल कर के आएंगी। तो इसलिए संगठित रहें, बस यही आप सभी से कहूँगा। अति उत्साहित होकर के खुद को तोड़े ना। ये संगठन जो आपने बनाया है
जो आपकी संगठित एक परिवार है, उस परिवार से टूट करके आप अलग ना हो, बस इतना ही आपसे कहेंगे। बाकी आप सब खुद बुद्धिजीवी, खुद समझदार हैं, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार से करना है। ठीक, अब बाकी जो हमारे साथी बच गए हैं, 1 नंबर के बाद जो साथी हमारे बचेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन कम नंबरों की मैं बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नंबरों की गारंटी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नहीं है क्या होगा। बाकी जो साथी लड़ रहे हैं, बच गए हैं अभी हमारे साथ, ठीक है, ऋषभ मिश्रा के साथ जो बच चुके हैं, उनके लिए बस एक ही शब्द कहूँगा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान, हताश और निराश ना करें। अगर आपको लगता है कि हम छोड़ के आपको चले जाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप ऋषभ मिश्रा से जुड़े हैं, आप उस शख्स से जुड़े हैं जिस शख्स ने ये जिद ठानी थी याचिका डालते वक्त ही कि यहाँ से हम कुछ ना कुछ ले करके जाएंगे, क्योंकि समाज ने बहुत कुछ सुनाया है। तो बस इतना ही कहूँगा, ये अहंकार नहीं, ये हकीकत की बात मैं बता रहा हूँ, मैं ज़मीनी स्तर की, स्वयं मैं सोनू सरोज ये बात आपको बता रहा हूँ। कभी कभी स्थितियाँ ऐसी भी बनी है जब मैं खुद टूट चुका हूँ और मेरा दिल ये कहा कि नहीं अब मुझे नहीं लड़ना, अब मैं थक चुका हूँ। उस समय मैं स्वयं ऋषभ मिश्रा जी से बात करा हूँ, उन्होंने मुझे बताया है कि चीज़ों को किस प्रकार से देखा जाता है। तो बस इतना ही कहूँगा कि आप उस शख्स के साथ जुड़े हैं, आप उस शख्स के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं जिस शख्स ने यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं ये आपको पूरे एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकेगी। मैं, ऋषभ मिश्रा जी और टीम ये लड़ाई यहाँ नहीं छोड़ेगी। ये लड़ाई आपकी अंतिम पड़ाव तक जाएगी, जहाँ तक इसको जाना है, इसको वहाँ तक पहुँचा करके फिर वापसी करनी है। इसलिए हम सभी साथियों को बस एक ही कहें, एक ही शब्द बोलेंगे, आप इंतज़ार करें, देखते रहें और कंधे से कंधा मिला के चलें, क्योंकि ये एक सीढ़ी आपको मिली है और आपके परिवार के लोग ही चयन होंगे। ठीक, इसलिए आप मन में किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें, गलत भावनाओं के साथ बिल्कुल ना रहें। हमने देखा कि ग्रुप एक बना, लोग परेशान हो गए, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर नया ग्रुप बन गया, 1 नंबर का लोग उसमें चलेंगे, हमारा क्या होगा। तो देखिए, बस वो अगर बना भी है तो सिर्फ इसलिए बना है, हालांकि उस ग्रुप के विषय मुझे सुनी जानकारी है, लेकिन बस मुझे फ़ोन कॉल्स पते थे कि हाँ एक ग्रुप बना 1 नंबर के लिए, चयनित के लिए, और इसके बाद बाकी लोग छूट गए। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट जैसी चीज़ें आ जाती हैं, जो साथी साथ के रहते हैं और एक हो जाता है, फिर एक ग्रुप बन जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो बस भाई मैं इतना कहूँगा यार, ग्रुप बन जाना नियुक्ति पत्र है। अगर ग्रुप बन जाना नियुक्ति पत्र है तो बताओ, मैं 10, 12, 15, 20 बना देता हूँ, जुड़ जाओ आप सब, खुश हो जाओ। ग्रुप बनना नियुक्ति पत्र नहीं है, लड़ाई लड़ने से नियुक्ति पत्र मिलती है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। आप सभी अभिभावकों और सभी भाइयों से इतना कहूँगा कि कल भी आपके साथ खड़े थे, आज भी आपके साथ खड़े हैं, परिस्थितियाँ कुछ भी होंगी आपके साथ खड़े मिलेंगे। हार और जीत को साथ में एंजॉय करेंगे यार। जीतते हैं तो यार बहुत ऊपर तक जाएंगे, अगर हार भी जाते हैं ना, दिल को एक सुकून होगा और एक दूसरे का सहारा बन के हमेशा साथ खड़े रहेंगे कि हमने लड़ा है, हमने जिद थी, हम लड़े हैं और हम खाली हाथ नहीं लौटे हैं, कुछ ना कुछ तो ले करके आए हैं। ये चीज़ की आत्मसंतुष्टि आप सभी को होगी, हमें भी होगी, और हमारा वो परिवार जो बेसिक का हिस्सा बनेगा कुछ नंबर बढ़ने के बाद, वो जब भी उन्हें कभी अगर याद करें या ना करके वो बात की बात है, लेकिन कभी अगर वो बैग में आकर के सोचेंगे तो उन्हें भी ये चीज़ें लगेंगी कि एक परिवार था जो लड़ा था। तो मन में किसी प्रकार की कोई ऐसी संस्थाएं, ये चीज़ें मत डालिए, ये सब बकवास चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है। और आप हमें फ़ोन करेंगे, हमें मैसेज करेंगे कि ऐसी कंडीशंस है, यार मैं नियुक्ति पत्र थोड़ी बांट सकता हूँ, मैं बस लड़ सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। ठीक, और यार लड़ने वाले लोग हो आप लोग, कमज़ोर कैसे हो गए? आप लड़ने वाले लोग थे, आपने उन दिनों को देखा है, आपने भर्ती गतिमान थी, आपने वहाँ भी भर्ती को अपने लिए कुछ दिनों के लिए रोका। आप सुप्रीम कोर्ट तक 2-2 बार लड़े हो, आप डबल बेंच लड़े हो, आप सिंगल बेंच लड़े हो, आप फिर सुप्रीम कोर्ट भी लड़ोगे। आप लड़े हुए लोग, मतलब इस टाइप के जिद्दी लोग हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा,
हकीकत तो ये है, ठीक है, मेरे शब्द नहीं हो पा रहे हैं कि मैं आपकी उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो आपका योगदान बड़ा है, आपके कार्य बड़े हैं, आपके जज्बे बड़े हैं, और मुझे यकीन है कि आप एक दिन बड़ा कारनामा भी करोगे। तो आप संगठित रहे, टीम आपके साथ खड़ी है, ऋषभ मिश्रा आपके साथ खड़े हैं, पूरी उत्तर कुंजी प्रकरण परिवार आपके साथ खड़ा है। आपके सुख दुख, स्थितियाँ कुछ भी हों, परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आपसे कंधा से कंधा मिला के कल भी चले थे, आज भी चले हैं और हमेशा चलते रहेंगे। हालांकि मैं आपके बीच में बहुत कम आजकल उपस्थित हो पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कुछ पर्सनल कार्य भी होते हैं, संघर्ष की कहानियाँ हमारी भी कुछ है, तो उन संघर्ष की कहानियों का हिस्सा आप ना बने तो बेहतर होगा, हम अकेले करने दें, ठीक है। तो वो संघर्ष भी हमारा जारी है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं कि आपके बीच में प्रॉपर तरीके से मैं ना रहता हूँ। लेकिन ऑर्डर आने के बाद, ठीक है, ऑर्डर के एक्सप्लेन के बाद बहुत तगड़े तरीके के साथ जो है अग्रिम प्रहार के साथ जो है तैयार रहेंगे करना क्या है। बाकी लखनऊ के साथ ही बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज़ को लेकर के कि आदेश फॉलो होगा कि नहीं आदेश फॉलो होगा। और कुछ साथियों के मन में ये संशय था कि टीम ने याची बनाया कि नहीं बनाया, तो याची लिस्ट सबको मिली थी, और जो याची लिस्ट आपको दी गई अगर आपके उसमें नाम है तो कोर्ट से नाम थोड़ी ना कोई आपका निकलवा लेगा, ठीक है। आपको लिस्ट मिली थी, लिस्ट में आपका नाम था, तो जाहिर सी बात है आपका नाम कोर्ट से थोड़ी ना कोई बाहर निकाल लेगा, ठीक है। और हम अपने घर से आपको नौकरी दे रहे हैं, आप लड़के नौकरी लिए हो, आप अपने हिस्से की नौकरी लिए हो, ठीक है। इतनी सी बात थी दोस्त, आशा करते हैं आपके मन के सारे सवाल ख़त्म हो गए होंगे, ठीक। तो मिलूँगा मैं फिर से दोपहर तक, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।